मदर्स लव। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज। दोस्तों, जो मुझे रिसीव हुआ उसमें मैं एक बहुत ही प्योर, एक बहुत ही सॉफ्ट एंड केयरिंग सी एक फीमेल को देखती हूँ जो मुझसे आके बात करती है। मैं अपने पुराने घर को देखती हूँ जहाँ पे वो बैठी होती है और आके मुझसे बहुत ही प्यार से, बहुत ज़्यादा इनोसेंस वे में मेरे से कम्युनिकेट करती है। और एक उनमें एक मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा कि उनमें एक वैक्यूम है, एक खालीपन देखा कि उनकी जो एज थी वो ज़्यादा थी। वो बहुत यंग एज कोई गर्ल नहीं थी, वो एक वुमन एज की थी, या बोल सकते हैं कि वो आराम से 45 उनकी एज होगी। और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे बात किया और उनकी बातों से जो मुझे समझ आया वो ये था कि वो अपने लाइफ में पार्टनर को बहुत मिस कर रही है और उनकी खुद की ओन फैमिली को। और वही उन्होंने अपने इस भावों को मुझे एक्सप्रेस किया। और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइप की थी, मदरली नेचर की थी। और उन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा लाइफ इसी टाइप से उन्होंने अपना बिताया, जो बोलते हैं ना, दूसरों को केयर करना, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए ही स्पेशली अपने फैमिली और अपने जो फैमिली के जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल जान छिड़क देना। बट अब ऐसा हो गया कि इस एज में आने के बाद अब उनको एक वैक्यूम सा लग रहा है, अकेला हो जाने का डर लग रहा है कि अगर सब लोग अलग हो गए तो मैं कैसे रहूँगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल वैक्यूम दिखाई दिया मुझे उनकी बातों में। एक अकेले पड़ जाने का डर दिखाई दिया। अगर मैं एकदम एग्जैक्टली बोलूँ तो अकेले हो जाने का डर, और मैं अकेले कैसे सरवाइव करूँगी, ऐसा एक वो दिखाई दिया, एक भाव मुझे दिखाई दिया। और वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे शब्दों में मुझसे आकर बात की। और वो बहुत प्योर थी और बहुत इनोसेंट थी। वो एक ओल्ड एज लेडी थी बट वो इतनी प्योर थी, उनका इनोसेंस उनके चेहरे से झलक रहा था। अब ये जो मुझे रिसीव हुआ है, ये जो भी फीमेल्स मुझे सुन रही है, जिनकी भी एनर्जी है, जो हो सकता है कि अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनली अटैच हो और उनको कभी कभी एक डर भी होता है कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी अगर जो भी मेरे अपने हैं अगर वो मुझसे अलग हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, आपने जो अपना जीवन दे दिया अपने फैमिली को, बच्चे के लिए, और जो भी अपने कर्तव्य में, और इतना जो आपने केयर दिया, इतना इमोशनली आपने अपने कर्तव्य को निभाया, और आपने जो अपना पूरा लाइफ न्यौछावर कर दिया बोल सकते हैं। तो आप लोग अपने मन से इस फियर को हटा दीजिए कि आप अकेले पड़ जाएंगे तो आप कैसे रहेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो कर्म लौट कर आता है। तो आपने जो इतने गुड कर्मास किए हैं ना, ये ईश्वर देख रहे हैं इस चीज को। तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और आप इस डर से निकल जाइए कि आप अकेले पड़ जाएंगे। आपने किसी की अगर आपने एक मदद की ना, तो वो 10 लौट कर आता है। तो आप जिनकी भी एनर्जी है, आप इतने अच्छे, आप इतने प्योर सोल हो, और आप इतना कुछ किया है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि आपको लौट कर वो 10 टाइम्स वापस आएगा। तो आप अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि आप अकेले पड़ जाएंगे, और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और बिल्कुल खुशी खुशी रहिए। तो ये था एक मेरा मैसेज, और मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।